भगवान ने सिर्फ एक ही चीज़ इस दुनिया में सबके लिए समान बनाया है और वह है समय। एक सक्सेसफुल इंसान के पास भी रोज़ 24 आवर्स होते हैं और एक अनसक्सेसफुल इंसान के पास भी रोज़ 24 आवर होते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है जिसके कारण कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड कुछ लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं? एंड द रीज़न इज़ सक्सेसफुल लोग अपने समय को कुछ इस प्रकार यूज़ करते हैं कि उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है एंड वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल बन जाते हैं। लेकिन जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं वो लोग को पता नहीं चलता है कि उनका समय जा कहाँ रहा है, वो अपना मोस्टली समय टाइम वेस्ट कर देते हैं। सो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने समय को किस प्रकार यूज़ करें ताकि आप उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके एंड ओवरऑल एट द लास्ट आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। नाइन्टी 90% ऑफ पीपल रिग्रेट दैट दे हैव नॉट यूज देयर टाइम प्रॉपरली एंड वो सोचते हैं कि अगर वो अपने बीते हुए टाइम को ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करते तो वो अभी ज़्यादा सक्सेसफुल होते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हमारे पास टाइम होता है तब हम उसे बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, लेकिन एक बार जब समय बीत जाता है तब हमें उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। तब हमें लगता है कि काश मैंने उस समय ज़्यादा मेहनत कर दिया होता, काश मैंने उस समय ज़्यादा टाइम को इफेक्टिवली यूज़ किया होता। दिस इज़ बिकॉज वी टेक टाइम एज एन अनलिमिटेड रिसोर्स, वी थिंक इट इज़ अनलिमिटेड। फिर आज बीत गया तो क्या हुआ, फिर कल आएगा, परसों आएगा। यही मेन रीज़न है कि हम लोग टाइम को वैल्यू नहीं करते। अगर मैं आपको 1440 रुपीज़ दूंगा देन यू विल रिमेंबर दैट एवरी पेनी यू हैव स्पेंट। आपको हर दिन, हम सभी को हर दिन 1440 मिनट्स मिलता है, बट no one of us remembers that every minute we have spent because हम टाइम को उतना वैल्यू नहीं देते हैं। एंड वी शुड गिव मोर वैल्यू टू टाइम दैन टू मनी बिकॉज वी नो दैट टाइम इज मच 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 मोर वैल्यूएबल देन मनी। हम में से हर कोई चाहता है कि वो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करे एंड एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। लेकिन आखिर प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आता है, चलिए हम वो जानते हैं। पहला, लेजीनेस, और किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ही लेजी फील करने लगता है। सेकंड इज प्रोकास्टिनेशन, वो चीज़ें को टालने लगता है, सोचता है आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। थर्ड इज लैक ऑफ प्लान, उसके पास कोई भी प्लान नहीं होता है, वो बस स्टार्ट कर देता है काम एंड कुछ भी करते रहता है, रैंडमली कुछ भी चीज़ करते रहता है। तो अगर किसी के पास प्लान नहीं होगा तो वो अपने डेस्टिनेशन पर कैसे पहुँच जाएगा। जैसे अगर हम लोग को कहीं न्यू दिल्ली जाना है, अगर हमें रास्ता ही नहीं पता है तो हम उस न्यू दिल्ली पहुंचेंगे कैसे। फोर्थ इज सोशल मीडिया, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। एवरी वन ऑफ अस इज ऑन सोशल मीडिया एंड वी आर वेस्टिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया। फाइव इज डिस्करेजमेंट, जब भी हम कोई काम करने को बैठते हैं तो हमें ये लगता है कि नहीं अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा, आई एम नॉट केपेबल ऑफ दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न वी एंड अप डूइंग दैट वर्क एंड वी जस्ट वेस्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया और डूइंग सम अदर स्टफ्स। जब भी हम कोई काम करने के लिए बैठे तो हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए। डिस्करेजमेंट आएगा लेकिन वी शुड ओवरकम दैट डिस्करेजमेंट एंड वर्क इन अ फ्लो एंड एट वंस डिस्करेजमेंट विल गो एंड वी विल सी दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। सो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। सो मैं आपको 4 मेथड्स बताऊंगा। अगर आपने चारों मेथड्स फॉलो कर लिया देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपने टाइम को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की। मेथड 1, ऑर्गेनाइजिंग योर टाइम। फर्स्ट, स्टार्ट बाय प्लानिंग योर टाइम। आपको अपने माइंड में आज के लिए प्लान करके चलना होगा कि आज मुझे इस टाइम पर XYZ करना है, इस टाइम पर XYZ करना है। आपको अपने माइंड में प्लानिंग करना होगा एंड आपको अपने ब्रेन को ऑर्डर देना होगा ताकि वो समझ जाए कि मुझे इस काम इस टाइम पर ये करना है। सो उस टाइम पर वो ब्रेन रेडी हो जाएगा। मेथड 2, डिटरमाइनिंग योर प्रायोरिटीज। फर्स्ट, मेक टू डू लिस्ट। अब आपने जो माइंड में सोचा था उसे आप पेपर में नोट डाउन कर लीजिए, उस चीज़ को जो आप आज करने के लिए सोचे, ऑल द थिंग्स दैट यू विल बी डूइंग टुडे। सेकेंड इज क्रिएट प्रायोरिटी लिस्ट।
अब जो भी आप पेपर में नोट किए उसको एक प्रायोरिटी ऑर्डर में लिख लीजिए कि सबसे पहले मुझे ये काम करना है, उसके बाद मुझे ये काम करना है एंड उसके बाद ये काम करना है। मेथड 1 एंड मेथड 2 तक तो हर कोई फॉलो कर लेता है, हर कोई टू डू लिस्ट बना लेगा, हर कोई प्रायोरिटी लिस्ट बना देगा। मेन काम तो मेथड 3 से स्टार्ट होता है एंड मेथड 3 इज रिमेनिंग फोकस। फर्स्ट, लिमिट सोशल मीडिया यूसेज। अब जब भी आप काम को करने जाएंगे तो आपको सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, नो नोटिफिकेशन एट ऑल। सेकेंड इज साइलेंस योर स्मार्टफोन। नाउ आप अपने स्मार्टफोन को जब साइलेंट करेंगे तभी आपको कोई नोटिफिकेशन डिस्टर्ब नहीं करेगा एंड बेटर यही रहेगा कि अगर आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन का इंटरनेट को बंद कर दीजिए। थर्ड इज़ कंप्लीट वन टास्क एट वन टाइम। आप एक समय पर एक ही काम करें, ऐसा नहीं कि फिजिक्स खोल लिया है इस तरफ, बायोलॉजी खोल लिया है इस तरफ एंड मैथ्स खोल लिया है इस तरफ, थोड़ा थोड़ा सबसे पढ़े जा रहे हैं, या फिर फिजिक्स का एक सम चल रहा है या मैथ्स का कुछ बनाने लग रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आपको एक समय पर एक ही टास्क करना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ यू आर इन मेथड 4, मैक्सिमाइजिंग योर सक्सेस। फर्स्ट, अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। अब जब आप ये सारा मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 कर लेंगे तो आपके माइंड में प्रोकास्टिनेशन आएगा कि अभी नहीं, थोड़ा देर बाद कर लेते, अभी नहीं, थोड़ा देर बाद कर लेते या कल कर लेते। आपको इसको बिल्कुल अवॉइड करना है, आपको जस्ट बैठना है एंड जब तक वो काम ख़त्म नहीं होगा आपको वो काम करना चाहिए। सेकेंड इज़ मॉनिटर एंड इवेल्यूएट योर प्रोग्रेस। आप अपने टू डू लिस्ट को उठाइए, उसमें चेक कीजिए कि आपने कहाँ तक काम किया है एंड आपको इस समय तक कितना काम करना चाहिए। आप अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर कीजिए कि आपको कितना काम करना चाहिए एंड आपने कितना किया है। आप अगर प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, अभी मैं पीछे चल रहा हूँ, अभी मुझे ब्रेक नहीं लेना चाहिए। जब तक मैं अपने गोल को पूरा कंप्लीट नहीं कर लेता हूँ उस पर्टिकुलर समय का आप बिल्कुल भी ब्रेक मत लीजिए। एंड थर्ड इज़ रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब भी आपका कोई पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट हो जाए तो आप अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए ताकि आपके ब्रेन में डोपामीन नाम का केमिकल वो एक्टिवेट हो जाए एंड आपको और मन करे रिवॉर्ड लेने के लिए। एंड रिवॉर्ड लेने का एक ही उपाय है, आप अपने टास्क को कंप्लीट करें। सो जितना जल्दी आप टास्क कंप्लीट कीजिएगा आपके ब्रेन को उतनी ही ज़्यादा खुशी मिलेगा, क्योंकि जब आप टास्क कंप्लीट करेंगे तो आप अपने आप को रिवॉर्ड करेंगे, जिसके कारण ब्रेन में डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज होगा विच इज़ अ प्लेजर हार्मोन। सो आपको अच्छा फील होगा। सो दीज आर ऑल 4 मेथड्स एंड अगर आप इस चारों मेथड को फॉलो कर लेते हैं देन यू विल मैक्सिमाइज योर टाइम टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड यू विल डेफिनेटली बिकम सक्सेसफुल। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें ऋतिक टॉक्स।